हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर, ये जो चैनल मैसेजेस हैं बहुत सभी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जिन सोल से रेजोनेट करे वही लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वो सोल्स हैं जो कि लगातार इस वक्त में लाइफ के ऐसे फेजेस से गुजर रही हैं जिनको डील करना, जिनके साथ से क्या कहना चाहिए, जिनके साथ से सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए हो रहा है। ठीक है। और यस, उस मुश्किल में लगातार अपने आप को बेस्ट बनाकर रखना, लगातार पॉजिटिव रहना। हर्डल सारी हैं, प्रॉब्लम सारी हैं, सिचुएशंस हैं, बट फिर भी अपने आप को पॉजिटिव बरकरार रखना, बट फिर भी अपने लिए बेस्ट को मैनिफेस्ट करना, फिर भी अपने लिए एक हायर एनर्जीज में जीते रहना, बड़े पर्पस के लिए जीना, या फिर कहना चाहिए कि सेल्फ लव प्रैक्टिसेस बरकरार करते रहना। ठीक है। और यस डियर, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है। यही एनर्जी आपको ये बताती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यस, डिवाइन बड़े लेवल पर जो मिरेकल कर सकते हैं, डिवाइन जो बड़े लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अंश हमारे अंदर भी है। तो यस, हम भी क्रिएटर हैं, हम भी क्या कहना चाहिए उसको, मैनिफेस्टर है। डिवाइन बड़े लेवल पर कर सकते हैं, हम छोटे लेवल पर कर सकते हैं, बट कर तो सकते हैं। तो कहना चाहिए सेम पावर का अनुभव आप इस वक्त में जो भी डील कर रहे हो, फील कर रहे हो, उससे पाते हो। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऐसी सोल्स के लाइफ में कुछ तो इम्पॉर्टेंट चेंजेस इस वक्त में होंगे, जैसे कि बहुत सारा 3D बेस केओस को डील करते रहना, और फिर भी हैप्पी रहना, फिर भी कंटेंट एंड एनर्जी में रहना, फिर भी फॉरगिवनेस टेक्निक्स को, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस करते रहना, डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस करते रहना, डिटैचमेंट के भाव में रहना और आगे बढ़ते रहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डियर कि रात के कुछ समय से या फिर अर्ली मॉर्निंग इन सोल्स को बहुत ज़्यादा किसी भी चक्रा में पेन का फील होना, नेगेटिव एनर्जीज का फील होना, चक्रा का स्पिन करते हुए फील करना, क्राउन चक्रा पर अजीब सा फील करना, लोअर बेसल जो 3 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, इनके ऊपर में कुछ एनर्जी का डिफरेंट प्रोजेक्शन फील करना। अचानक से हो सकता है कि ये चक्रा के जो पेन है एकदम आपको एकाएक फील होने लगे, एकाएक नेगेटिव सिचुएशन आपको फील होने लगे। ऐसा आपको लगे कि कुछ अंदर से उछाल मार के बाहर आ रहा है, ऐसे लगे कुछ नेगेटिव आपको फील हो, वहाँ पर ज़्यादा इंटेंस पेन हो सकता है, नेगेटिव कुछ चीज़ें आपको फील हो सकती है। तो कोशिश कीजिए इस वक्त में शांत बने रहने का, क्योंकि बाकायदा डियर, क्योंकि आप अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे हुए हो। तो ये जो आपका 3D बेस्ड एफर्ट है, जो कि आपने पास्ट में किए गए इनर वर्क से पाया है, ठीक है, पास्ट में जो आपने अच्छा इनर वर्क किया था उसका ये रिजल्ट है कि आप 3D में इस तरीके से एक्ट कर पा रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो आपके चक्रा में उपस्थित बैड वुंड्स थे, डीप डाउन इनसाइड जो वुंड्स लगे हुए थे, उन वुंड्स की हीलिंग हो रही है, और बिना फील किए हीलिंग पॉसिबल नहीं होती। तो यस, जिस लेवल पर ये वुंड होगा, जिस भी चक्रा का होगा, अलग अलग सोल्स को अलग, आप मुझे बताना कि इन सोल्स को अभी ऐसा हो चुका है और जिनको आने वाले कुछ ही दिनों में होगा। हाईली 3 to 4 डेज में आप इस तरीके के पेन का अनुभव करेंगे। हो सकता है कि ये कोई पेन के थ्रू बाहर निकले या कुछ एंजाइटी के थ्रू बाहर निकले, तो मानकर चलिए कि आपको यहाँ पर स्टेबल एनर्जी को बरकरार रखना है। समझ लीजिए ये कि आपके गुड रिजल्ट, आपके किए गए इनर वर्क का गुड रिजल्ट ये है। गुड रिजल्ट कैसे मिल रहा है कि ये जो दबा छुपा हुआ वुंड था, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि आपकी मेहनत ने, आपके एफर्ट ने, आपके इनर वर्क ने आपको यहाँ पर लेकर आया है कि यस, आपकी किसी भी स्पेसिफिक चक्रा से ये जो इनसाइट वाला, डीप डाउन इनसाइट वाला छुपा हुआ वुंड था, वो इस वक्त में हील होगा। और यस, इस हील होने के लिहाज से जो 3D बेस्ड फीलिंग है, ये कैसी है कि पेन होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिनिंग वाली सिचुएशन फील करना, स्पिन होना उस चक्रा में, लगातार ऐसा फील करना कि कुछ तो फटके जैसे बाहर आ जाएगा, बहुत इंटेंस हो सकता है डियर ये पेन, ठीक है। और कुछ DFs इसको फील भी कर रही हैं। कई बारी कुछ चीज़ें बहुत इंटेंस होती हैं और ये कई बारी ऐसा काम कर जाती हैं जो आपके दबे छुपे हुए, गड़े हुए जो ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, इसकी हीलिंग करते हैं। जैसे ही ये पैटर्न आपके बाहर आए, उस वक्त में आपको कुछ नया परसेप्शन ज़रूर से 3D बेस्ड, 5D बेस्ड मिलता है डियर। तो यस, जैसे ही ये चीज़ आपकी ओके हुई, जैसे ही ये कहना चाहिए कि आप इस पेन को फील किए, इस वुंड को आपने
बिल्कुल बाहर निकाला, उसके अगले से अगले दिन में हो सकता है कि बॉडी आपका कुछ साथ ना दे, कुछ समय तक आपका बॉडी में पेन रहे या कुछ हेडेक जैसा रहे, स्टमक हैक जैसा रहे। बहुत इजी लेना इसको, ठीक है, और बहुत इजी लेके आप इसको रिलीज कर दीजिए, अपनी पूरी हीलिंग के ऊपर फोकस करना। नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना, इतना बस आप कीजिए। और होगा क्या कि जैसे ही आप इस फेज से बाहर निकलते हैं, इस वूंड से ये चीज़ें बाहर आती हैं डियर, वैसे क्या होगा, आपके एक लेवल की जो परसेप्शन हीलिंग है वो इंटेंस होगी। एक लेवल के आपकी चीज़ों को रिकॉल आपको कराया जाएगा। हो सकता है इस बीच आपको कुछ तो डिवाइन एनर्जी के प्रोजेक्शंस हो, कुछ तो डिवाइन एक एनर्जी के आपका प्रोजेक्शन हो, और जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी, जो कुछ डीएफ्स की लाइफ में हो रहा है, वो आपसे शेयर करती हूँ कि यस, इनको इस वूंड के बाहर आने के तुरंत बाद किसी नए स्पिरिट का कनेक्शन हुआ है, पहला। दूसरा, इनको कुछ नई इंसाइट्स मिली हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिली हैं, जिसके लिहाज से ये अपने प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा एनहांस करना चाह रही हैं। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यस, इनको अपनी चीज़ों को बहुत वाइजली लेना बढ़ गया है। पहले से भी वाइजली लेती थी, जैसे मैंने कहा वाइजली लेना बढ़ गया है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आके इस वक्त में एक्ट करने वाली। और डियर, ऐसा है कि ये एक अनकंडीशनल ट्रस्ट में आ जाएंगे इस वक्त में कि यस, इनका किया गया कार्य, इनका किया गया सत्कर्म यहाँ पर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट को इनको देगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं, ऐसा ये पूरी तरह से माइंड में सेट किए हुए, जिसके लिहाज से ये हमेशा पॉजिटिव है। इस वक्त में इनकी पॉजिटिविटी का कोई, क्या कहना चाहिए, कोई एक स्टेज नहीं है, मैं कहूँगी कोई एक स्टेज ही नहीं है पॉजिटिविटी का। लगातार ये पॉजिटिविटी अनकंडीशनल बनी हुई है और ये लगातार बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि यस, आपके साथ में स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पर जाते हुए डिफरेंट आप स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हो। यहाँ पर एक वूंड की हीलिंग होना आपके क्या कहना चाहिए, एस्ट्रल ट्रैवल आपको कराएगा, या कहना चाहिए कि कुछ विजन्स में, कुछ ड्रीम्स में आपकी पास्ट की छूटी हुई कोई साधना, पास्ट का छूटा हुआ कोई स्पिरिचुअल टास्क, कोई मन्नत, कोई चीज़, वो आपको याद कराएगा। और ऐसा ज़रूर है कि आपको नए स्पिरिट गाइड का साथ मिले, जो कि आने वाले समय में एक गाइड का काम आपके लिए करें रेगुलर बेसिस पर। इन स्पिरिट की साइड से, जो कि अभी नए आपके लिए जुड़ेंगे, नए आपके साथ जुड़ेंगे, इनकी साइड से आपको कुछ डाउनलोड्स होते रहे और उनको आप अप्लाई करते रहे। यार बड़ा ध्यान दीजिए कि जो सोल्स के साथ में आज ये सारी चीज़ें, ये 3 to 4 डेज के अंदर ये नहीं घटित होंगी, कुछ ही समय में इनके साथ से ये सारी ही चीज़ें घटित होंगी। कुछ सोल्स के साथ डेफिनेटली 3 to 4 डेज में ये चक्रा का पेन और चक्रा की जो इस तरह से चीज़ें हैं, वूंड का बाहर आना, ये होता रहेगा। और लगातार जिन सोल्स के साथ में अभी हो गया, हाईली 3 to 4 मंथ के अंदर इनके लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट आ जाएंगे। जिन सोल्स के साथ अभी भी ये नहीं हुआ है, तो मानकर चलिए कि नेक्स्ट ईयर के इनिशियल जो मंथ होते हैं, इनिशियल मंथ जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, ठीक है, इनिशियल मंथ, इसमें ज़रूर इस तरीके के चेंजेस आएंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, चक्रा से कुछ तो वूंड का बाहर आना, ठीक है। तो आप ये नहीं समझें कि आज ये चीज़ हमारे लिए नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये वीडियो, ये चैनलिंग ये हमारे लिए नहीं है। आपके लिए डेफिनेटली है। कुछ लोगों के साथ में चैनलिंग चीज़ें जल्दी रेजोनेट करती है क्योंकि वो अच्छा इनर वर्क करते हैं। कुछ लोगों के साथ में ये फ्यूचर बेस्ड एनर्जीज हो जाती हैं क्योंकि वो लोगों का इनर वर्क उस लिहाज से नहीं होता। इसीलिए जर्नी में सभी लोगों को बोला जाता है अच्छा आप इनर वर्क कीजिए, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन कौन सोल्स के इस तरह से 7 चक्रा के अंदर कुछ तो चेंजेस इन्होंने फील किए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।